आप लोगों ने फेसबुक, व्हाट्सएप, इधर उधर बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी। चारों तरफ एक ही मैसेज में जब भी देश में कहीं समस्या आती है तो एक ही चीज़ सुनने में आती है कि योगी जी का बुलडोजर भिजवा दो। जब भी कुछ भी समस्या आती है कि यहाँ तो योगी जी होने चाहिए थे इस परिस्थिति में। तो वो जो योगी जी वाली टैगलाइन है ना, वो हम उत्तर प्रदेश वालों को बहुत बढ़िया लग गई है। बहुत बढ़िया तरीके से तो वो शिक्षकों को लग गई है। वो जो चीज अब तक आप मजाक में लेते हुए आ रहे थे कि योगी जी बुलडोजर फेर देते, तो भाई योगी जी ने बुलडोजर ही फेर दिया है। शिक्षक भर्ती पर, शिक्षकों के पदों पर योगी जी बुलडोजर लेकर लगे हुए हैं और 1,40,000 पद ही गायब कर दिए। ये बिना बुलडोजर के तो संभव नहीं था। आप जानना चाहोगे कि ऐसा कैसे हुआ। राज्यसभा में हाल फिलहाल में एक जवाब के दौरान सारे देश में जो टीचिंग पोस्ट हैं उस पर चर्चा हुई और उसमें बताया गया कि साल 2021-22 में कितने पद खाली थे और 2022-23 में कितने पद खाली हैं। यहां पर ये जो डेटा आप देखेंगे, यहां वाला, ये है 2022 से 23 वाला, और ये जो डेटा है ये है 2021 से 22 वाला। इस डेटा में जब आप देखेंगे तो रिक्तियां जो है वो 10,37,000 से घटकर 7,47,000, मतलब लगभग 2.5 लाख रिक्तियां खत्म हो गई हैं। यानी कि देश में सरकारों ने बहुत जबरदस्त तरीके से काम किया है। जहां पहले 10 लाख पद खाली पड़े थे टीचरों के, अब सिर्फ 7.5 लाख खाली है। 2.5 लाख पद भर दिए गए। अच्छा, भर दिए गए हैं क्या? नहीं, बुलडोजर चला दिया गया। कैसे, समझिए। पहले जो रिक्त पद थे, जो पहले खाली पद, स्वीकृत पद थे कि इतने टीचर हमें चाहिए, पहले टीचर चाहिए होते थे किसी जमाने में लगभग 50 लाख, उसे अब कम कर 48 लाख पर ले आए हैं लगभग, यानी 1,70,907 पद जो है वो गायब कर दिए। अब आप कहोगे सर गायब ही तो हुए, इस पे बुलडोजर क्यों फेर रहे हो? भाई बुलडोजर फेरने का भी कारण बताऊंगा। पहले के मुकाबले आज देश में जो स्वीकृत पद है, यानी कि जो पोस्ट सरकार की तरफ से क्रिएट की गई है टीचर्स की, वो 1,70,907 कम हो गई है। देश की जनसंख्या बढ़ रही है, देश में बच्चे बढ़ रहे हैं, लेकिन टीचरों की जरूरत नहीं है। उन बच्चों को पढ़ाने का तो पता नहीं कैसे व्यवस्था बनेगी। अब आप कहोगे सर इस पे बुलडोजर कैसे फिरा? क्योंकि इन 1,70,000 में से 1,40,000 का योगदान आपके अकेले योगी जी की सरकार ने किया है पूरे 1 साल में। इसी प्रकार अगर इन लोगों ने मेहनत की तो उत्तर प्रदेश में पहले 7,20,000 वैकेंसीज हुआ करती थी। मुझे उम्मीद है 1 साल में अगर इन्होंने इतना बढ़िया परचम लहराया कि 1,40,000 सीट कम कर दी, तो अगले कितने साल में, 3-4 साल में 5 की 5 लाख गायब कर देंगे। जरूरत ही नहीं है। मुझे लगता है जो नौकरी कर रहे हैं वो ना हटाने पड़ जाए। अगर इसी हिसाब से चलता रहा तो जो पद भरे हुए हैं उन्हें ना योगी सरकार ये कहने लगे कि आप काहे की नौकरी कर रहे हैं, हमें तो जरूरत ही नहीं है मास्टरों की। ये हाल फिलहाल का डेटा है। 1,39,000 लाख पद जो है वो गायब। अब जरूरत नहीं है इन टीचरों की। आज जो जरूरत है वो 1,40,000 पदों की है। क्या इन पर भी भर्ती होगी? मुझे तो उम्मीद उसकी भी नहीं है। जिस प्रकार से सरकार के ढिल ढुल रवैये हैं, अभी 2023-24 का जब डेटा आएगा तब तक हो सकता है जो पद अब खाली हैं नए हिसाब से वर्तमान में 1,26,000 पद खाली है, तो इन पे भी हो सकता है कि बुलडोजर चला दे और कहें कि 1,26,000 नहीं, 26,000 पद खाली हैं और इनमें से 30,000 तो हमने शिक्षा मित्र रखे हुए थे, 4,000 शिक्षा मित्र हमें हटाने पड़ेंगे। ये है वर्तमान स्थिति। और कहो योगी जी का बुलडोजर मंगवा लो, योगी जी के बुलडोजर को भेज दो, लग गया योगी जी का बुलडोजर शिक्षकों की भर्ती पर। पूरे देश में कहीं इतने पद कम नहीं हुए। बड़े बड़े राज्यों का अगर आप डेटा देखेंगे वही 1,000-2,000 ऊपर नीचे, क्योंकि बच्चे तो उतने ही है। कहाँ एकदम से इतने कम बच्चे हो गए? 1 लाख वैकेंसी घटने का मतलब है 1.5 लाख वैकेंसी, 4.5 लाख बच्चों के एडमिशन कम आए। चिंता का विषय है ये। खैर, जो भी आप लोगों के सामने है, मेरा काम आप लोगों तक जानकारी पहुंचाना था। आप हैं अपने चैनल टीचर्स अड्डा पर, मैं आयुष चौहान, और ऐसी ही कोई जानकारी अगर मिलती है तो आप तक फिर लेकर आऊँगा। लेकिन चिंता का विषय है और सचेत रहें, सतर्क रहें, जानकारी में रहें, तभी शायद आपकी बात को ज़्यादा वजन मिल पाएगा। बाय बाय, टेक केयर।